जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया जाना है। 5 किलोमीटर की दौड़ में लाखों के इनाम आपके नाम हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन को आगामी 17 दिसंबर को 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य पर छत्तीसगढ़ सरकार रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन करने जा रही है, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ शामिल हो सकता है। रन फॉर छत्तीसगढ़ प्राइड यानी कि दौड़ स्वाभिमान और गर्व की, इसका मुख्य आयोजन राजधानी रायपुर में होगा। भगत सिंह चौक से दौड़ की शुरुआत होगी और इस रन फॉर छत्तीसगढ़ प्राइड को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के गांधी उद्यान से हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ करेंगे। दौड़ को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें एक 5 किलोमीटर की दौड़ महिला पुरुष श्रेणी में होगी। इसमें 14 से लेकर के 60 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे और इस वर्ग के प्रतिभागियों के लिए जय स्तंभ चौक, कोतवाली चौक, पीडब्ल्यूडी चौक से लेकर के इनकम टैक्स कॉलोनी तिराहा और शहीद भगत सिंह चौक को चेक पॉइंट बनाया गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 21,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000, तृतीय पुरस्कार 11,000, चतुर्थ से लेकर के 10वें स्थान तक आने वाले लोगों को 2100 रुपए का पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा। इसका आयोजन 14 दिसंबर सुबह 6:30 बजे होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा है प्रारंभ। संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से मुलाकात की है। पहले ही दिन मुख्यमंत्री से सवाल दागने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ही संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे स्पीकर हाउस पहुंचे। यहाँ उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बैठकों की व्यवस्था से जुड़ी चर्चाएं हुई हैं। विधानसभा का यह सत्र भी कोरोना संक्रमण की आशंकाओं के बीच आयोजित हो रहा है। ऐसे में संक्रमण की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। शीतकालीन सत्र 13 से लेकर 17 दिसंबर तक प्रस्तावित है। इसमें कुल मिलाकर 5 बैठकें होनी प्रस्तावित है। इस बीच सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, तो वही छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संशोधन विधेयक और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक भी पेश करने वाली है। इधर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। इसमें धान खरीदी में बारदाना संकट, धर्मांतरण, धार्मिक विवाद और आपराधिक घटनाओं का मामला प्रमुखता से उठाया जाएगा। मादक द्रव्यों की तस्करी, शराब, जमीनों पर कब्जे के मामले को लेकर भी विपक्ष हमलावर साबित हो सकता है। पहले ही दिन मुख्यमंत्री से सवाल दागने का सिलसिला शुरू होगा। दरअसल शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभागों से जुड़े सवाल पूछे जाने हैं। इसमें ऊर्जा, खनिज, जनसंपर्क विभाग जैसे शामिल है। वन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरुरुद्र कुमार के विभागों से भी सवाल पूछे जाने हैं। छत्तीसगढ़ में बनेगा ग्रीन काउंसिल। दरअसल सीएम भूपेश बघेल इसके अध्यक्ष होंगे। प्रदेश का पर्यावरण बचाने और जलवायु परिवर्तन से होने वाले बुरे परिणामों को रोकने की तैयारी इस माध्यम से होने वाली है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही स्टेट ग्रीन काउंसिल का गठन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा इस काउंसिल के उपाध्यक्ष होंगे। यह काउंसिल पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की अवधारणा पर काम करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के गठन के संबंध में मुख्य सचिव को तत्काल कार्यवाही करने के लिए सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने काउंसिल का कार्यालय लघु वनोपज संघ के कार्यालय में ही तत्काल प्रभाव से करने के निर्देश जारी किए हैं, यानी कि प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक काउंसिल में सदस्य सचिव एवं तकनीकी सलाहकार के अतिरिक्त कुल मिलाकर 12 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। रीजनरेटिव डेवलपमेंट कार्य के लिए वन विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया जा रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ में शुष्क हवाओं के कारण तापमान 8.5 डिग्री के तकरीबन करीब पहुंच गया है, तो वहीं 15 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़नी स्टार्ट होने वाली है। दरअसल मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बीच सरगुजा संभाग की बात करें तो ठंड पड़नी शुरू हो गई है। आसमान में बादलों की आवाजाही बंद होते ही उत्तरी शुष्क हवाओं के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ में आ रही हवा, जो शुष्क हवा है, इसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। संभाग मुख्यालय में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे पहुंच
पहुंच गया है। तो वहीं 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री गिरावट दर्ज हुई है और नीचे ये जो तापमान है गिरकर 8.5 डिग्री के तकरीबन करीब पहुंच गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस सीजन में यह सबसे कम तापमान रहा है। तो वहीं अब बात करें जो है उत्तरी शुष्क हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ में ये जो शुष्क हवाएं हैं आ रही हैं और इसकी वजह से ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आने वाले 15 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। बता दें मौसम वैज्ञानिक MS भट्ट ने बताया है कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इस कारण से 15 दिसंबर के बाद सुबह शहरी क्षेत्र में हल्के धुंध रह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे छाए रहेंगे, वहीं पानी वाले क्षेत्रों में घने कोहरे देखने को मिल सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पुनः सक्रिय होने का अनुमान लगाया जा रहा है। टीकाकरण में एक बड़ी गड़बड़ी उजागर सामने आ रही है। रायगढ़ में 100% टारगेट पूरा करने के लिए 18,000 को दूसरा डोज दिखा दिया गया। टीका ही नहीं लगा इन लोगों को, जबकि लोगों की चिट्ठियों से यहां पर पोल खुल गया है। दरअसल इस मामले में हमने खबर भी एक प्रकाशित किया था कि रायगढ़ में 100% टीकाकरण हुआ है, क्योंकि ये खबर जो है पूरी तरीके से वायरल भी चल रहा था। और अब ये खबर आ रही है कि प्रदेश में कोरोना टीके के मामले में रायगढ़ जिले में सबसे पहले 100% यानी कि 100% का टारगेट हासिल किया, लेकिन बड़ी गड़बड़ी भी सामने आ गई है। जिन लोगों ने रायगढ़ में पहला डोज लगवाया है वे दूसरे डोज के लिए रायपुर में सेंटरों के चक्कर लगा रहे हैं और वहां जाने पर उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें उनके रिकॉर्ड में उनके नाम से दूसरा डोज पहले से ही उनको लग चुका है। हमारी टीम ने पड़ताल में ये बात सामने आई है कि रायगढ़ में 10,60,000 से अधिक टीके का टारगेट था, पर 10,78,000 पहले डोज के रूप में लग गए, जबकि दूसरे डोज का आंकड़ा पहले से काफी ज्यादा यानी कि 10,97,000 से भी ऊपर चला गया। इस तरह दूसरा डोज लगाने वालों की संख्या पहले के मुकाबले पोर्टल में 18,621 अधिक रही। तो इस बारे में अफसरों का तर्क है कि औद्योगिक इलाका होने के कारण रायगढ़ में दूसरे राज्यों और जिलों से लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए पहले टीके की अपेक्षा दूसरे टीके की तादाद ज्यादा रही है। लेकिन हमारी टीम ने जब पड़ताल किया तो ये पाया कि यहाँ पर जो टीकाकरण में जो गड़बड़ी है वो यहाँ पर उजागर हो रही है। ऑनलाइन स्कैम आजकल लगातार किया जा रहा है, इससे आप जरूर बचकर रहें। ऑनलाइन कंपनियों में निवेश का झांसा देते हैं, छोटी रकम के दोगुने पैसे लौटा रहे हैं और जैसे ही आप अपने बड़ी रकम डालते हैं तो आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। दरअसल ऑनलाइन ठगी करने वाले जालसाज अब ऑनलाइन स्कैम करने में लगे हुए हैं। ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की तरह छोटे छोटे निवेश पर कुछ ही दिनों में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर ठगी की जा रही है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए कुछ ही महीने में छोटी रकम के दोगुने पैसे लौटाए जा रहे हैं और अगर विश्वास बढ़ने पर उनसे लोग बड़ी रकम का निवेश करवाते हैं। खाते पैसे जमा होते ही ठग जो है मोबाइल अपना नंबर बंद कर देते हैं। देश में मनी डबलिंग स्कैम के फॉर्मूले से ठगी बढ़ती जा रही है। रायगढ़ के बाद रायपुर का भी एक युवक इसी पैटर्न से ठगी का शिकार हुआ है। पुलिस अफसरों ने रायपुर में ठगी के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी कंपनी पर निवेश करते समय सावधान रहे, क्योंकि कोई भी कंपनी दोगुना रकम नहीं दे सकती। ऐसी स्थिति में इस तरह के छलावे में न आए। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि यह एक नए तरह का स्कैम हो रहा है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। छत्तीसगढ़ में लगातार 14 को जो है प्लेसमेंट कैंप लगने वाला है। पदों पर भर्तियां की जानी है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कबीरधाम कार्यालय परिसर में 14 दिसंबर को मंगलवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप के अंतर्गत बीमा सेवा केंद्र दर्रीपारा द्वारा यूनिट मैनेजर के 2 पद, सेल्स एग्जीक्यूटिव के 10 पद और LIC अभिकर्ता के 50 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं टेलीकॉलर के 1-1 पद और ड्राइवर के 1 पद पर भर्ती किया जाना है। निजी क्षेत्र में ये जो भर्ती है फिलहाल होने वाली है। जन्म मृत्यु प्रकरणों का तत्काल पंजीयन करें। कवर्धा कलेक्टर और अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार के माध्यम से यह जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा पंजीयन के लिए यहाँ पर मुनादी भी कराई जा रही है। दरअसल अगर आप इन पदों पर भर्ती लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, चूँकि ये जो है प्राइवेट कंपनी यानी कि प्राइवेट क्षेत्र के जॉब हैं और अगर आप इसमें अपना रुचि दिखाते हैं तो आपको सीधे जॉब मिल सकती है, क्योंकि प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से आपकी जॉब लगेगी।
बीजेपी सांसद के यहां पर बोल बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं। राम विचार नेताम ने कहा एसपी विधायक का नौकर बना हुआ है, नंगा नाच हो रहा है, वहां जूते की माला पहनाएंगे उन्हें। दरअसल छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता राम विचार नेताम ने बलरामपुर एसपी को कांग्रेस विधायक का नौकर बताया है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर में पुलिस विधायक बृहस्पति सिंह की रखैल बनी हुई है, वहां इन दिनों नंगा नाच हो रहा है। इसके अलावा नेताम ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें जूते की माला पहनाई जाएगी। अंबिकापुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेताम ने कहा कि यदि पुलिस अधीक्षक अपने पद की गरिमा का काम नहीं कर सकते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कलेक्टर एसपी ही इस तरह के गुलाम बनकर काम करते रहेंगे तो जनता विश्वास कैसे करेगी। हमारे कार्यकर्ताओं पर वहां झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, यह गलत है। दरअसल ये सभी बातें जो है यहाँ पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम विचार नेताम ने कही है। सीसीटीवी लाइव पिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तेंदुआ और बाघ के मूवमेंट की खबरों के बीच शिकार करता हुआ तेंदुआ जो है कैमरे में कैद हुआ है। दरअसल हम आपको बता दें ग्राम पंचायत उमरिया में शिकार के साथ साथ यहाँ पर तेंदुआ की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। देर शाम ही उमरिया में तेंदुए की तस्वीरें फिर से ट्रैप कैमरे के माध्यम से कैद हुई हैं, जिसमें तेंदुआ जो है अपने शिकार के साथ नजर आ रहा है। इस बीच यहाँ पर रहने वाले जो ग्रामीण है वो यहाँ पर जो है उनके साथ जो बच्चे हैं यानी कि बाघिन के साथ उनके जो 2 बच्चे हैं उनको देखने का दावा भी ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है, जिसके पक्ष लेने के लिए वन विभाग की टीम जो है ग्राम पंचायत जाने वाली है। इधर वन विभाग के एसडीओ ललित दुबे द्वारा जानकारी मिलने के बाद हमारी टीम ने इस यहाँ पर जो है ट्रैप कैमरे लगाए और इस ट्रैप कैमरे में तेंदुए की तस्वीर जो है शिकार करते हुए पाई गई है। तो चूंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि ये जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो तेंदुआ है अपना शिकार कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। नेशनल लोक अदालत जब आरोपी ने अपनी बड़ी मां के पैर छुए तो महिला के साथ कोर्ट ने भी इनको जो है माफ कर दिया। राजीनामा के माध्यम से लगभग 7,643 प्रकरण निपटाए गए हैं। जिला न्यायालय में पारिवारिक विवाद के मामले में सुनवाई के दौरान उस समय खुशनुमा माहौल बन गया जब आरोपी लड़के ने अपनी बड़ी मां के पैर छूकर आशीर्वाद मांग लिया। बड़ी मां ने सहृदयता दिखाते हुए अपने देवर के बेटे को माफ कर दिया और जमीन विवाद को आपसी सहमति से समाप्त करने पर सहमति दे दी। न्यायालय ने भी दोनों पक्षों को सहमति देते हुए आरोपियों को माफ करते हुए प्रकरण राजीनामा के आधार पर समाप्त कर दिया। यह सब कुछ संभव हुआ जिला न्यायालय के लगाए गए नेशनल लोक अदालत के तहत। अदालत ने राजीनामा के तहत निराकरण के लिए यह प्रकरण रखा था। मामले की पीड़ित 60 वर्षीय महिला का अपने देवर और उसके लड़के के साथ जमीन के जो है यहाँ पर जमीन से संबंधित जो मामला था, विवाद था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे कुल मिलाकर के लगभग नेशनल लोक अदालत में ऐसे 7,643 प्रकरणों का निपटारा हुआ है, जिन्हें समझौते की माध्यम से समझौता राशि 9 करोड़ 63 लाख रुपए से भी ज्यादा रहा है। तो ये सभी बातें जो है नेशनल लोक अदालत से खबर निकलकर सामने आ रही है। निकाय चुनाव में नेता वोट मांगने के लिए यहां पर किस हद तक जा रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने जमीन पर बैठकर महिला के पैर पकड़े, कहा आप मेरी बहन हो। दरअसल ये जो है कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह के मामले वोट मांगते हुए बोलना, इससे पहले अगर आप बोलते तो ये और अच्छी बात थी, लेकिन अगर आप वोट मांगते वक्त ये सब करते हैं तो ये एक दिखावा भी हो जाता है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अब पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान पर उतर गए हैं। कोई मंदिर में मन्नत मांग रहा है तो कोई रैली निकालकर जनता से आशीर्वाद ले रहा है। भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 44 से लक्ष्मी नारायण नगर से भाजपा के पार्षद प्रत्याशी दया सिंह का अनोखा वीडियो आजकल सोशल मीडिया में काफी वायरल चल रहा है। दया सिंह जिस तरीके से महिला और पुरुष मतदाताओं को भाई बहन बताकर वोट मांग रहे हैं, वह तरीका सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है। दया सिंह अपने वार्ड में घर के सामने बैठी कुछ महिलाओं से कमल छाप में वोट मांग रहे हैं। इस दौरान वह खुद सड़क के किनारे जमीन पर बैठ गए, हाथ जोड़कर बहनों से वोट मांगा और जब बहनों की आवाज थोड़ी धीमी निकली तो वह उनके पैरों में दंडवत हो गए और उनके पैर दबाने और छूने लगे। उनकी इस नेता की छवि को देखकर महिलाएं हंसने लगी और कहा वोट जरूर देंगी।
आयातित है भाजपा की आइडियोलॉजी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हिटलर मुसोलिनी ही बीजेपी के नेताओं के आदर्श हैं। झूठ और फरेब की तरह ही इनकी पार्टी का आधार है। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के वैचारिकी पर तीखा हमला किया है। रविवार शाम रायपुर में उन्होंने कहा, भाजपा की आइडियोलॉजी आयातित है, यानी कि हिटलर और मुसोलिनी की तरह ही भाजपा के आदर्श हैं। ये लोग झूठ को 100 बार बोलकर सच साबित करने में लगे रहते हैं। पानी से बिजली बनाने की खिलाफ इन लोगों ने भी दुष्प्रचार किया। उस समय ये लोग कहते थे कि पानी का पूरा करंट तो निकल गया, अब खेतों में जो पानी जाएगा उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जयपुर में महंगाई के खिलाफ हुई कांग्रेस की रैली से वापस लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा की आइडियोलॉजी आयातित है, यानी कि ये बाहर से मंगाई गई है। वहीं कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो ऋषि परंपरा से चली आई है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस इतना तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।